स्कूल भी खुले, इस बार अलग हैं कई नियम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए ऑफलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 2 साल बाद ये कक्षाएं शुरू हुई हैं, लेकिन इस बार कई नियमों में बदलाव हुआ है। आखिर किन नियमों में बदलाव हुआ है, जवाब जानने के लिए ये देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कल जीवन ऋषि एक नया हिमाचल सामने आएगा, एक ऐसा हिमाचल जिसको हमने महीनों से नहीं देखा है। क्या नया होने जा रहा है? जी, कल हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं तो उसे राहत का दिन कहूँगा, एक तरह से एक नई उम्मीदों का दिन है। 2 साल के बाद सारे स्कूल खुल जाएंगे। इसमें प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं खुलने जा रही हैं। बच्चे जो लंबे समय से महीनों से घर पे थे वो अपने स्कूल जाएंगे और एक नया माहौल मिलने जा रहा है। ये तो पहले भी हुआ है ना, इस बार क्या नया है? ये तो बीच बीच में पहले भी होता रहा है, जैसे लॉकडाउन था, बीच में खुले थे, सारा कुछ ही खुला था, पर ये अलग बात है, फिर बंद हो गई थी। इस बार क्या नया लगता है? जी, इस बार कई सारे जब पहले खुले थे तो उसमें कोविड बंदिशें थी। इसमें बड़े सारे चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए एक इसमें कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे कि गेट पे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे स्कूल का गेट है, उस पर जो एंट्री होगी वहीं थर्मल स्कैनिंग हो जाएगी, सैनिटाइजेशन होगी। अगर किसी बच्चे में कोविड के लक्षण हैं, फ्लू है, कोल्ड है, तो उसके लिए प्रिंसिपल और पेरेंट्स ही टेस्ट करवा सकते हैं। बड़ी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सीएमओ को पहले सूचना देनी पड़ती थी, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात रहेगी। जी, ये आपने बच्चों के नजरिए से बताया। हाँ, सही बात है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इस बार सरकार भी तैयार दिख रही है जी, और जनता भी तैयार दिख रही है कि देख लेंगे कोरोना को, और बच्चे भी तैयार हैं। बच्चे भी तैयार हैं कि अब देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब हमारे जीवन की एक सच्चाई बन गई है, तो झेलेंगे। पहले तो ये लगता था हाय क्या होगा, कहीं बंद तो नहीं करने पड़ेंगे, और वही होता था 15 दिन बाद बंद या कुछ। इस बार ये लगता है जी। और सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन भी प्रॉपर हो रही है, और बच्चों को अब बात बची है, जो छोटे बच्चे हैं 8वीं तक के, 14 साल तक के, उनकी भी शायद जल्दी आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज तैयार है, सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है, देख लेंगे, और सब अपनी सुरक्षा के लिए भी मजबूती से डटे। जी, एक और चीज इसमें है, स्कूलों के अलावा ये बाकी सारे कुछ धार्मिक एंगल से भी एक बात है। मंदिरों में लंगरों की व्यवस्था शुरू होने जा रही है कल से। जी, सही बात। कैसे देखते हैं आप इसको? धार्मिक लोग जो हैं या आस्थावान लोग जो, उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। क्या जी, आपका क्या राय है? जी, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि कभी भी कोरोना की बंदिशें लगी हैं तो सबसे पहले उसका असर मंदिरों पे पड़ा है। सीधे ही पहला ही ऑर्डर उसमें ये होता है कि लंगर बंद किया जाए, दर्शन नहीं होंगे। तो उससे एक बहुत बड़े वर्ग में निराशा रहती है। अक्सर वो बोलते हैं कि बाजार खुले हैं तो और मंदिर आपने बंद रखे हैं। तो इस बार लंगर खुल रहे हैं। आज भी हमारे जो दिव्य हिमाचल टीवी पे लाइव हुए हैं, उसमें लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स किया, बड़े चाव से देख रहे थे लोग। तो आज बहुत अच्छा माहौल रहा। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, ये सारे जिम वगैरह सब खुल रहे हैं। और सरकार जो उत्साहित है, और लोगों में भी जो जोश है, उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने 3rd वेव से भी हिमाचल अच्छे से निपटा है। एक टाइम जहां हजारों केस थे इसके कोविड के, आज की अगर बात की जाए तो आज एक्टिव केस 2509 है आज के दिन की, और नए केस भी आज सिर्फ 25 आए हैं, और हमारा रिकवरी रेट फिर से 97% हो गया। तो ये राष्ट्रीय है। तो लोगों में ये है, एक टाइम ऐसा था कि हिमाचल भी संघर्ष करता नजर आ रहा था 3rd वेव से। तो अभी राहतें तो है, और उम्मीदें भी हैं कि ये अच्छा करेंगे, और पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी, और कोरोना से भी लड़ेंगे। जी, बिल्कुल, सबने ठान लिया है, अब बचाव भी सबके करेंगे और मिलकर लड़ेंगे भी, चारा है भी, और कोई नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, मंडी शिवरात्रि के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं, सांस्कृतिक संध्याओं की तैयारी हो रही है। पहली बात तो है कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अभी भी थोड़ी जल्दी है, बेटर होता है कि हम इतने बड़े इकट्ठ से बच जाते। दूसरा मेरा सवाल ये है, साथ में ही आप मैं एक ही सवाल में आप इकट्ठे जवाब दे सकते हैं कि ठीक है, मंडी शिवरात्रि हो रही है, लोकल जो ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी होती है, और एक तरह से ये आप संस्कृति भी समझ लीजिए, ये जुड़ी होती है मेलों से। यहाँ छिंझें होती हैं, वैसे मेले होते हैं, मंदिर में मेले, क्या उन मेलों को भी इजाजत मिल जाएगी? फिर मंडी शिवरात्रि तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है ना, फिर क्या इसका तो मतलब ये है कि वहाँ भी मिलनी चाहिए? कैसे देखते हैं आप दोनों चीज़ों को? बिल्कुल, मंडी शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, और अगर सरकार इतनी हिम्मत दिखा रही है कि उसके में कल्चरल नाइट भी करेंगे, बड़ी सारी गैदरिंग भी करने जा रहे हैं, तो इसमें जो
जो विलेज फेयर होते हैं, छोटे लोक मेले होते हैं, उसमें तो उतनी गैदरिंग नहीं होती। तो उन लोगों में लोगों को ये उम्मीद है कि वो मेले भी खुलने चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गए 2 साल से ये मेले नहीं हो पाए हैं और वो ज़्यादा इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। वह उसमें छोटे छोटे कारीगर हैं जो अपना जो सिर्फ मेलों में ही आते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बेच रहा है, कोई झूले लगा रहा है, कोई छोटी छोटी दुकानें, और समाज से जुड़ने का भी, समाज और सोसाइटी विभिन्न वर्ग जुड़ते हैं बिल्कुल। उसमें जो गाँव में कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से अक्सर झगड़े होते रहते हैं ग्रामीण परिवेश में। तो मेले इसीलिए थे कि ताकि उनमें एक तरह से एक दूसरे से लोग मिले। तो वो जो उस पे भी सरकार सोचे, उस पे भी सरकार को सोचना चाहिए।